हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 जो कि 22 और 23 अगस्त को होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगी, पोस्ट इंक्रीज़ होगी तो उसका कोई एग्ज़ाम डेट पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उस पर उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर अनुदेशक का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट तरीके से एनालाइज करके बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि ये आपको कैसे पता। तो दोस्तों, जो 2022 में कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे उन सभी को एनालाइज करके लिख कर मैं आज लाया हूँ, जिसको आप सभी को बताऊंगा। और आप अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़कर जाएंगे, उन टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट मानकर उन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न याद करेंगे तो आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो पर। सबसे पहले आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको सिलेबस के एक एक कण कण को समझा दिया जाएगा। परीक्षा का नाम राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, 22-23 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। आयोजक बोर्ड है RSSB और शेष समय लगभग आपके पास 35 से 37 दिन बचे हैं। परीक्षा तिथि को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यही है कि जो एग्ज़ाम है वो निर्धारित तारीख को ही होगा, तारीख में कोई चेंज नहीं आएगा। आलोक राज जी ने बता दिया है। परीक्षा की तारीखें वही 22 अगस्त और 23 अगस्त रहने वाली हैं, इसमें कोई चेंज नो चेंज रहेगा दोस्तों। तैयारी का दृष्टिकोण ऐसा है कि आपके पास 35 से 37 दिन रह गए हैं। कहीं पर भी किसी के भी दावों पर आपको भटकना नहीं है। कोई टीचर अगर आपको आकर कहता है कि 22-23 अगस्त को नहीं होगा पेपर, आगे तारीख बढ़ेगी, तो आपको वो झूठी बातें नहीं माननी है। और पदों में बढ़ोतरी की बात भी बता देता हूं दोस्तों। वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों यानी कि जनरल, OBC, MBC आदि में पदों की जो संख्या है वो कम है। इस वजह से वो सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे पदों की संख्या बढ़े और इसकी पूरी संभावना है कि पदों में वृद्धि होगी। लेकिन अभी तक कहीं पर भी ऑफिशियली ये नहीं लिखा आया है कि ऑफिशियली जो पद हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन आप मानकर चलिए कि इसमें पद बढ़ सकते हैं। वर्तमान में अभ्यर्थियों को केवल उपलब्ध सीटों पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पद बढ़ जाएंगे तो मैं कम नंबर में भी मेरा चयन हो जाएगा। आपको अभी जितनी वर्तमान में कम सीटें हैं उन्हीं पर लड़ने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, ये मानकर कभी भी प्रयास ना करें कि बस मुझे नौकरी चाहिए चाहे मेरी लास्ट ही सीट हो। आपको हमेशा तैयारी यह सोचकर करनी चाहिए कि आपको अपनी रैंक फर्स्ट लानी है और अपने ही होम टाउन के अंदर आपको अपनी नौकरी प्राप्त करनी है। परीक्षा पैटर्न एवं न्यूनतम अंक मानदंड की बात करें तो दोस्तों 40-40% लाना अनिवार्य रहेगा। 2022 में जो भर्ती हुई थी उसमें बच्चों के 40% नंबर भी नहीं आए थे। इस वजह से जो पद थे वो रिक्त रह गए थे, खाली रह गए थे। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो आपको जानना आवश्यक था कि पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, और जो आपकी परीक्षा की तिथि तारीख है वो चेंज होगी या नहीं। मैं आशा करता हूँ आप सभी के ये दोनों डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अब हम चलेंगे दोस्तों कि आपको सिलेबस में क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम पेपर 1 की, जिसमें सामान्य ज्ञान आता है, गणित आती है एवं रीजनिंग आती है, जिसके कुल 100 प्रश्न आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो पिछली बार पेपर हुआ था उसके अंदर इन सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं है। रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी से 36 प्रश्न आए थे। 100 में से 36% तो नंबर यहीं आ गए। अब जो भी बच्चा रीजनिंग से डरता है, तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी 35 से 37 दिन जैसे कि बचे हैं आपके पास। अगर आप केवल और केवल 2 से 3 घंटे रोज पढ़ेंगे, आप ये मानकर चलिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप केवल ये जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न आए हैं, इन टॉपिक्स को उठाओ। कहीं पर भी किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। किताब लाओ, किताब के अंदर ये सभी टॉपिक्स होंगे और पीछे समझाया हुआ होगा कि ये कैसे कैसे हुआ है। तो आप खुद प्रयास करें। रीजनिंग के अंदर समझने जैसा कुछ ही नहीं होता है दोस्तों। आपको खुद भी आप किताब लाकर समझ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें और आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो प्रयास बस इतना करिए कि 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने को, प्रैक्टिस करने को
दीजिए। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देख रहे हैं 2-3 घंटे और फिर आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो जान लेते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज और शब्द निर्माण से 4 प्रश्न पूछे गए थे। नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आकृतियों की गणना आ जाती है, जैसे ट्राइंगल बना के दे दिए बहुत सारे, एक लाइन खींच के और फिर बोलते हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल है वो बताइए। आकृतियों की गणना, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेते हैं, विषम आकृति, इससे 4 प्रश्न पूछे गए। एनालॉजी एवं ऑड वन आउट से 4 प्रश्न आए। नंबर अल्फ़ा सीरीज से 3 प्रश्न आए। कैलेंडर से 3 प्रश्न आए। गणितीय संक्रियाओं से 3 प्रश्न आए। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से 3 प्रश्न आए। डेटा सफिशिएंसी से 2 प्रश्न आए। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आए। वेन आरेख से 2 प्रश्न आए। दिशा ज्ञान से 2 प्रश्न आए कि जैसे ऐसे बोलते हैं ना, मैं सबसे पहले साउथ के अंदर 3 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा, फिर 4 मीटर चला, तो वो दिशा होता है, दिशा ज्ञान। मिसिंग कैरेक्टर से 2 प्रश्न आए। घन क्यूब से 2 प्रश्न आए। फिर आ जाती है राजस्थान कला संस्कृति से 14 प्रश्न आए। और दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आपको राजस्थान जीके के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने कंप्यूटर अनुदेशक के पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी टॉपिक्स को एकदम तरीके से एनालाइज करने के बाद एक एक प्रश्न बहुत ही बारीकी से चुन चुन कर एक PDF बनाई है, जो कि केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक वाले बच्चों के लिए ही है। उस PDF के अंदर दोस्तों लगभग 4500 प्रश्न रहने वाले हैं और वो आपकी कंप्लीट राजस्थान जीके हो जाएगी। आपको उसके बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 4500 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं। ये PDF आपको 101 रुपीज़ के अंदर मिलेगी, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट जीके हो जाएगी, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति और राजस्थान का भूगोल आपको मिल जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए पेपर 1 की जो जीके हैं वो कंप्लीट आपको उस PDF से पढ़नी है। लगभग दोस्तों उसके अंदर 4500 प्रश्न है, तो आप मानकर चलिए आपको एक दिन के अंदर 1000 प्रश्न पढ़ने हैं बस। आपको मान लीजिए कि आपको पूरा दिन लगेगा एक दिन में 1000 प्रश्न पढ़ने में, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना है कि 5 दिन के अंदर मुझे ये PDFs कंप्लीट कर देनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा मानेंगे कि इन्हें तो मैं लास्ट में पढ़ूंगा, तो आप उन्हें कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों मानकर चलिए उसमें से लगभग 80 से 85% आपको जीके के प्रश्न हूबहू छपे हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसके अलावा कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये PDF कहाँ से मिलेगी और इसमें से हमें प्रश्न क्यों मिलेंगे, तो दोस्तों मैं आपको कमेंट्स दिखा दूंगा। हमने रीट, पटवार, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, लैब असिस्टेंट, LDC, इन सभी भर्तियों के अंदर PDF सेल की थी और उन सभी में बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मैं आप सभी को उनके सभी के कमेंट शो कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार कमेंट ही शो कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं ये PDF आपको कैसे मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, आप वीडियो को आराम से पॉज करके इन सभी कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमसे PDFs परचेज की थी और साथ ही उन्हें पढ़कर भी गए थे। ऐसा नहीं आपको PDF परचेज करके रख लेनी है और फिर बोलो कि मुझे तो मिले ही नहीं। आपको पढ़कर जानी है, आपको 100% प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे, मतलब इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो सभी बच्चे जिन जिन को भी PDF चाहिए उनको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको मैसेज करना है कंप्यूटर अनुदेशक PDF। इसके अलावा हाय हेलो जैसे मैसेज ना करें दोस्तों, केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक PDF ही मैसेज करें। उसके बाद आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करते ही आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको हैंड टू हैंड PDF मिल जाएगी। और जो PDF है दोस्तों वो हिंदी के अंदर है, तो जिन बच्चों को हिंदी समझना नहीं आती है वो PDF को परचेज ना करें दोस्तों, क्योंकि राजस्थान जी के आप सभी को पता होगा केवल और केवल हिंदी के अंदर ही अवेलेबल होती हैं, तो वो आपको वहाँ PDF में भी हिंदी में ही मिलेगी। तो जिन भी बच्चों को परचेज करनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, साथ ही मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, जिससे आप सभी को आसानी रहे उस लिंक पर क्लिक करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अनुदेशक PDF, कंप्यूटर अनुदेशक PDF, और फिर आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करते ही आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको PDF मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति से 14 प्रश्न आए थे, जिसमें हवेली, चित्रकला, आभूषण, हस्तकला, रीति रिवाज, साहित्य एवं पुस्तक, लोक देवता, गायन शैली, दुर्ग तथा प्रमुख मंदिर से प्रश्न
पूछे गए थे। तो आपको जो वो PDF मिलेगी राजस्थान जीके की, उसके अंदर इन सभी टॉपिक्स को महत्वपूर्ण मानकर इनमें से ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं और ऐसे वैसे प्रश्न नहीं लिए गए हैं दोस्तों। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गणित एवं DI से लगभग 14 प्रश्न आए थे, जिसमें नंबर सिस्टम, LCM, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट से 4 प्रश्न थे। अंक गणित, प्रतिशत, औसत, आयु, भिन्न से 4 प्रश्न थे। DI डेटा इंटरप्रिटेशन से, पाई चार्ट से, टेबल चार्ट से 3 प्रश्न थे। विविध टूर्नामेंट मैच पंक्तियों की व्यवस्था से 2 प्रश्न थे। समय, चाल और दूरी से 1 प्रश्न था। राजस्थान भूगोल से लगभग 10 प्रश्न आए थे। अक्षांश, देशांतर, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिले, झीलें, मृदा, खनिज, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि और 2011 की जनगणना से सभी से प्रश्न पूछे गए थे। तो वो PDF होगी, उसके अंदर इन सभी को इम्पॉर्टेंट मानकर उसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। आप मानकर चलिए उस PDF में से आपको 80-85% आपके प्रश्न मिल जाएंगे दोस्तों। सामान्य विज्ञान से 9 प्रश्न आए थे, जिसमें जीव विज्ञान से 8 प्रश्न और भौतिक विज्ञान से 1 प्रश्न था। इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री से 9 प्रश्न आए थे, जिसमें प्रमुख युद्ध, कालक्रम, प्रजामंडल, आंदोलन, ऐतिहासिक समझौते, ऐतिहासिक स्थल एवं विभिन्न रियासतों के शासक यहाँ से प्रश्न आए थे। तो आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आगे करंट अफेयर्स, यहाँ से 8 प्रश्न आए थे, जिसमें सरकारी योजनाएं जैसे उड़ान योजना, प्रमुख पुरस्कार, खेल एवं खिलाड़ी, नए संस्थान और ब्रांड एम्बेसडर से पूछे गए थे। तो आप मानकर चलिए अगर पिछली बार इन टॉपिक से प्रश्न आए थे तो इस बार भी, अगर पिछली बार 4 प्रश्न एक टॉपिक से पूछे गए थे तो इस बार 3 मानकर चल सकते हैं आप, और 5 भी हो सकते हैं वो दोस्तों, लेकिन उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 कंप्यूटर विषय 100 प्रश्न आते हैं, इसके अंदर भी इसकी भी बात कर लेते हैं कहाँ से कितने प्रश्न आए। तो आप मानकर, तो दोस्तों DBMS और MS एक्सेस से 15 प्रश्न आए थे। ये आप टॉपिक्स देख सकते हैं। SQL कमांड एवं एग्रीगेट फंक्शन से 4 प्रश्न, रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस से 4 प्रश्न, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से 1 प्रश्न, व्यूज से 1 प्रश्न, नो SQL डेटाबेस से 1 प्रश्न पूछा गया। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 प्रश्न आए। OS एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 10 प्रश्न आए। MS ऑफिस वर्ड, जिसमें MS ऑफिस के अंदर आते हैं वर्ड, एक्सेल, PPT, यहाँ से 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको वर्ड, एक्सेल, PPT पर पहले ध्यान देना है, ना कि जो कि डेटाबेस हैं। वर्ड के अंदर ही डेटाबेस और एक्सेस भी आते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। उसको आप कम पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 3 टॉपिक्स को अवश्य ही पढ़ लें। SAD सिस्टम एनालिसिस के 8 प्रश्न आए थे पिछली बार, तो इस बार भी आप मानकर चलिए 7 या 8 प्रश्न इस बार भी यहाँ से पूछे जाएंगे। और इसके टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और उसके लेवल्स, जैसे गोरिल्ला टेस्टिंग से 2 प्रश्न आए थे। SDLC मॉडल से 2 प्रश्न आए थे। DFD एवं डिसीजन टेबल से 2 प्रश्न आए थे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एवं सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी से 2 प्रश्न आए थे। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हैकिंग से 8 प्रश्न आए थे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो से 8 प्रश्न आए थे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से लगभग 8 प्रश्न आए थे। मेंटल एबिलिटी सेकंड पेपर के अंदर भी रीजनिंग आती है, जिसमें 8 प्रश्न पूछे गए थे। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से 6 प्रश्न आए थे, जिसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिससे 2 प्रश्न आए थे। ट्रांसमिशन एवं एनकोडिंग से 2 प्रश्न आए थे। OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल से 1 प्रश्न आया था। एरर डिटेक्शन से 1 प्रश्न आया था। वेब डेवलपमेंट एंड LOT एंड मल्टीमीडिया से 5 प्रश्न आए थे। और लास्ट टॉपिक शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें टीचिंग मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग से 2 प्रश्न आए थे और क्लासरूम मैनेजमेंट से 2 प्रश्न आए थे। तो दोस्तों आपको इन टॉपिक्स को लिख लेना है एक कॉपी के अंदर, और इसी के अकॉर्डिंग अब जो आपके 35 से 37 दिन बच गए हैं उसके अंदर इस अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। और जिन भी बच्चों को PDF परचेज करनी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, हमें मैसेज करके PDF परचेज कर सकते हैं। PDF केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। ऐसे ही पढ़ते रहें। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।